आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारा जिला संत कबीर नगर से आज मैं गायत्री मंदिर में आकर बैठी हूँ और बैठ करके मैं बताना चाहती हूँ कि आज लोकतंत्र का बिगुल बज चुका है और चौराहे चौराहे पर इस बात की चर्चा हो रही है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आज सच का साथ कोई नहीं दे रहा है और सच और सच्चाई खुद परेशान है। और झूठ बोलने की जो परंपरा देश में चल रहा है, मैं बताना चाहती हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडु में जाकर कहते हैं कि राम जी आकर हमसे कहे हैं कि राम राज्य की शुरुआत हो गई। तो मैं पूछना चाहती हूँ, कौन सी राम राज्य की शुरुआत हो गई? यही राम राज्य की शुरुआत हो गई कि मार्च महीने में आलू 25 रुपया किलो बिक रहा है, जो हर साल 600 रुपये में बिकता था। सच्चाई में बताऊं, जो सच बोलेगा, जो ईमानदार बोलेगा, जो दोस्तों की भलाई करेगा, जो नारी समाज का सम्मान करेगा, उसके साथ क्या क्या कांड होगा आपने देखा। मैं दिल्ली में गई थी, अरविंद केजरीवाल बस का जो किराया है, और तो मैं नहीं बात ज़्यादा करूँगी, बस की जो किराया है महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से माफ़ है, फिर भी उनको जेल हुआ। क्यों जेल हुआ? क्योंकि जो सही काम करेगा उसका जेल होगा। हाँ, यही गलती था कि गरीबों का बिल माफ़ है, लाइन का, गरीबों का पानी माफ़ है, औरतों का आना जाना बस से माफ़ है। यही जुर्म था कि और कोई जुर्म था? यही जुर्म था। क्योंकि अगर जो सच्चाई पर चलेगा, जो ईमानदारी पर चलेगा, जो अच्छा काम करेगा, ये सरकार को नहीं बर्दाश्त होगा। अगर इतनी बार है जहाँ केंद्र शासित, जहाँ इनकी सरकार है बीजेपी की, मैं सवाल करना चाहती हूँ उन लोगों से कि आप लोग अपने यहाँ क्या किए हो? यहाँ दो बार से मुख्यमंत्री होगी जी संत हैं, उनको तो चाहिए औरतों की किराया फ्री कर दो और सरकारी बस पर चढ़ो और चढ़ते जो किराया नहीं रहेगा गाड़ी से उतार देगा, ढकेल देगा। और मैंने देखा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के फ्री में चल रही हैं, पूरे दिल्ली में फ्री में घूमो, और वो व्यक्ति दोषी और जिसके गाड़ी पर बैठने पर किराया नहीं है, औरतों को ढकेल दे रहा, कुचल दे रहा, वो बहुत बड़ा दूध का धुला हुआ है। और कह रहे हैं कि राम राज्य का शुरुआत हो गया, राम राज्य का शुरुआत हुआ, राम राज्य का ही शुरुआत है। महंगाई चरम सीमा पर, पेपर लीक होते जा रहा है, काला धन के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया गया। तो मैं कहना चाहती हूँ, मन की बात करने वाले कभी किसी की दिल की दर्द नहीं जान सकते हैं। क्योंकि कहते हैं सांपों के जीभ में, बिच्छी के डंक में और मनुष्य के मन में जहर हुआ करता है। और इस देश के प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात करते हैं, दिल की बात नहीं करते हैं, जनता और समाज की बात नहीं करते हैं। अगर दिल की बात करते ना तो अरविंद केजरीवाल की आरती उतारते, अगर दिल समाज की बात करते ना तो योगी आदित्यनाथ को हाथ पकड़ करके उतरा देते। क्योंकि जिस राज्य में राम राज्य की स्थापना हो जाए, जिस प्रांत में, उस प्रांत में आलू, जहाँ आलू की मेन पैदाइश है, 25 रुपया किलो बिक जा रहा है, 40 रुपया किलो बिक रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ, कुछ लोग सच से परेशान है, कुछ लोग सच्चाई से परेशान हैं। सत्य से वो लोग परेशान हैं जो सच्चाई पे चलना चाहते हैं, उन्हें सत्य से बोलने से रोका जा रहा है। और सच्चाई से वो लोग परेशान हैं जो सत्य को दबाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से ही निवेदन करती हूँ, सच्चाई पर चलने वालों का सम्मान करो और सत्य को दबाने वालों को मुँह तोड़ जवाब दो। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार राजनीति होता है, रोड का होता है। और चाहे संत हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, अंत में जाकर सभी लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं। तो मैं सभी इसीलिए देशवासियों से ही कहना चाहती हूँ, सच्चाई का साथ दो। अब आने वाले समय में 2024 में लोकतंत्र का बिगुल बज चुका है। सच्चाई का साथ देते हुए जो सत्य को दबाने का काम करते हैं, जो फेंकबाज करते हैं, जो ये नहीं बताते हैं कि मुझे राम इस दुनिया में लाए, भगवान मुझे इस दुनिया में लाए, जो कहते हैं मैंने खुद राम को लाया है, जो वादा करते मैं राम को लाने का काम कर रहा हूँ, उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब देना कि राम को कोई लाता नहीं है, राम खुद आए हैं, राम ने सृष्टि का निर्माण किया, राम ने तुझको लाया है। ऐसे फेंकबाज, ऐसे झूठीबाज, सत्य को दबाने वालों को आपने देखा नहीं, दिल्ली में केजरीवाल को दबा दिया कि नहीं दबा? कि तिहाड़ जेल में, किस जेल में है? तिहाड़ जेल में है। कौन सा गुनाह कर दिया तिहाड़ जेल में है? गुनाह भी नहीं बता रहे हैं।
और क्या भयंकर गुनाह, मैं बताऊं क्या गुनाह था। उनका गुनाह ही था, उन्होंने गरीबों का बिल माफ़ कर दिया, लाइन का, गरीबों का पानी माफ़ कर दिया, अच्छा विद्यालय खोल दिया, स्कूल खोल दिया, और औरतों का बस का किराया माफ़ कर दिया। यही सबसे बड़ा गुनाह था। इनको रास नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर पेपर लीक करवाते, अगर झूठ बोलते, अगर हॉस्पिटल बंद करवा करके शराब खाना खुलवाते, तब तो उनको अच्छा लगते। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, सच्चाई का साथ दो। आने वाले लोकतंत्र में आप लोग सच्चाई का साथ दो। बाकी आप खुद समझदार हो, जो अच्छा हो उसका समर्थन करो। यही करते हुए मैं जय भारत आप लोगों से अनुरोध करती हूँ। मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं, मेरे कमेंट पे क्यों नहीं आते, आप लोग क्यों नहीं बताते हो। मैं सबके कमेंट का जवाब दूंगी कि मैंने सही कहा कि गलत कहा। कुछ लोग सच्चाई से परेशान हैं और कुछ लोग सत्य को छिपाने में से परेशान हैं। तो जो लोग सच्चाई से परेशान हैं, जो सत्य पर चलते हैं, सत्य पर उनको जेल में डाला जा रहा है। और जो सच्चाई को दबाना चाहते हैं वो सेल कर रहे हैं पूरे भारत को। रेल बेच रहे हैं, हवाई अड्डे बेच रहे हैं। तो जो सच्चाई पर चल रहा है वो जेल में है, और जो सत्य को दबाना चाह रहा है वो भारत देश को सेल कर रहा है। ये दोनों को मुंह तोड़ जवाब देना। बाकी आप लोग की जो मर्जी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप सभी को हाजिर होंगे। प्रणाम।